Hi, Leo, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing, Leo? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, इट रियली मीन्स अ लॉट, लियो। मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है। व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करो, हाई भेजो और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराओ एट वेरी मिनिमम फीस। जी हाँ, लियो, ये वीडियो दो पार्ट में डिवाइडेड है, जनरल रीडिंग एंड लव लाइफ रीडिंग। टाइम स्टैम्प नीचे मेंशन्ड है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड, लियो। देखते हैं आपका मई मंथ कैसा रहता है। ओके, पहले हम देखते हैं ऑरिकल डेक से आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। ओके, let's see. Ooh, nice. You got the Sal Serpenti Wise Salt. वाओ, मेरे हिसाब से ना लियो, आपने जितनी भी मेहनत हार्ड वर्क किया है इस साल में, आपको मई मंथ से उसका रिजल्ट आते हुए दिख रहा है। ऑल्सो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आपकी हेल्थ मुझे बेटर होते हुए दिख रही है। वाइज सॉल्ट सैल से पेंटी का यही मुझे मतलब दिख रहा है। आपकी हेल्थ बेटर होते हुए दिख रही है। कोई भी अगर कि बहुत अगर मेजर हेल्थ इश्यूज चल रहे थे वो ठीक होते हुए दिख रहे हैं। आप आई एम सीइंग दिस एनर्जी ऑफ हीलिंग। आई एम सीइंग दैट लियो, आप एक हील्ड पर्सन बनते हुए दिख रहे हो। आपकी पर्सनल लाइफ में भी मुझे दिख रहा है एक मेंटल पीस, हीलिंग आपको मिलते हुए दिख रही है मई मंथ में। ऑल्सो कहीं ना कहीं मुझे यही दिख रहा है, इन्फिनिटी का सिंबल मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं आई एम सीइंग दैट कि आपके ऊपर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल, आपका अपने अंदर जो भरोसा है वो बढ़ते हुए दिख रहा है। सेल्फ लव आप प्रैक्टिस करते हुए दिख रहे हो मई मंथ में, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस कमिंग फॉर यू इन द कमिंग मई मंथ। ऑल्सो लाइक आई सेड, हेल्थ आपकी डेफिनेटली बेटर होते हुए दिख रही है। अगर आप बहुत टाइम से वर्कआउट कर रहे थे, हेल्दी खाना खा रहे थे, उसका पॉजिटिव रिजल्ट आपको मई मंथ से डेफिनेटली मिलते हुए दिख रहा है। एंड जिनकी और बहुत लोगों का, अगर मुझे एक और ये भी गाइडेंस आ रहा है वाइट सॉल्ट की एनर्जी में कि इट्स टाइम, आपके एंजल्स बोल रहे हैं कि आप अपने हेल्थ के ऊपर फोकस करिए। ये भी एक एनर्जी है दूसरे लियोस के लिए। अगर बहुत टाइम से आप जंक फूड खा रहे थे या एक्सरसाइज नहीं कर रहे थे या आपकी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब थी, या अगर आप स्मोकिंग, अल्कोहल ये सब कंज्यूम करते थे, आपके एंजल्स यूनिवर्स बोल रहे हैं कि इट्स हाई टाइम कि आप अपने हेल्थ पे फोकस करिए। दैट्स ऑल्सो द गाइडेंस कमिंग फॉर यू। ओके, लेट्स चेक कलरफुल डेक से। इसका मैं नाम भूल गई, कलरफुल डेक से आपके लिए क्या मैसेज है। इस डेक का मैं नाम भूल गई। लेट्स चेक, आई लव दिस डेक एक्चुअली। ओके, लेट्स सी। ओके, लेट्स चेक आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है, लियो। ओके, देख लो, मतलब मैंने अभी क्या यहाँ पे बोला था, रिफ्लेक्शन की एनर्जी मैंने सेम यहाँ पे देखो, दोनों की जो ये है इन्फिनिटी सिंबल है, दोनों सर्कल सर्कल में आए हैं। तो लाइक आई सेड ओवर हेयर कि अगर बहुत टाइम से अगर आप अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे थे, आपको प्लीज अपनी हेल्थ पे फोकस करने की जरूरत है। नंबर वन। नंबर टू, रिफ्लेक्शन की एनर्जी है, लाइट ब्लू एलिमेंट है इस पूरे एनर्जी में। मेरे हिसाब से अब ना आपके एंजल्स बोल रहे हैं कि आपको अपनी लाइफ के ऊपर ना सोचने समझने की जरूरत है। मेरे हिसाब से बहुत अगर जो स्टूडेंट्स है वो बहुत टाइम से ना हार्ड वर्क नहीं कर रहे थे, मेहनत नहीं कर रहे थे, ऐसे ही जस्ट एक आध घंटे की पढ़ाई करते थे और फिर मस्ती करते थे। तो कहीं ना कहीं आपकी एंजल्स बोल रहे हैं कि अपने एक्शंस पे देखने की जरूरत है। मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं लियो, ये भी मुझे दिख रहा है कि योर एंजल्स आर आस्किंग यू टू लुक विद इन योर सेल्फ। आपके अंदर खुद क्या कमियां हैं, खुद क्या आपके अंदर इश्यूज है, आपको वो समझने की जरूरत है और उस पर वर्क ऑन करने की जरूरत है। दूसरों पे पॉइंट करना, दूसरों पे ब्लेम करना आपको बंद कर देना चाहिए, लियो। अरे मेरी तो लाइफ खराब है, मेरी तो फैमिली ऐसी है वैसी है, बट आपको अपने अंदर, अपने गृहवान में झांकने की जरूरत है। ये आपके एंजल्स बोल रहे हैं। और कहीं ना कहीं लाइक आई सेड ओवर हेयर, सेकेंडली एक तो हेल्थ का पॉइंट है, सेकेंडली आपके एंजल्स यही बोल रहे हैं कि आप अपने ऊपर तो ध्यान नहीं दे रहे हो, आपके अंदर खुद तो वो टैलेंट नहीं है, दूसरों पे ब्लेम कर रहे हो या उस पे ब्लेम कर रहे हो। आपको अब दूसरों पे ब्लेम नहीं करना है, दूसरों पे अपनी अपनी इनसिक्योरिटीज नहीं थोपनी, आपको अपनी इनसिक्योरिटी आइडेंटिफाई करनी है और उस पर वर्क ऑन करने की जरूरत है। सेल्फ रिफ्लेक्शन की एनर्जी है। ऑल्सो विद दिस लाइट ब्लू ब्रीजी एलिमेंट, कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है बहुत कंफर्टेबल रहने वाला है आपका मई मंथ। ज्यादा तकलीफें आते हुए नहीं दिख रही है, लाइक बहुत आपका मेंटल पीस बढ़ते हुए दिख रहा है। एंड लाइफ थोड़ी मुझे मई मंथ में ऐसी दिख रही है कि आप अपने आप में ही रहना पसंद करोगे, अपने साथ ही टाइम स्पेंड करोगे, सेल्फ लव बहुत प्रैक्टिस करोगे। एक ये भी एनर्जी है। देखो बहुत लोग, बहुत मुझे बहुत स्ट्रांगली लियोस का आ रहा है, आप लोग बहुत जंक फूड खा रहे हो, आप लोग बिल्कुल अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं दे रहे हो। तो हेल्थ का ध्यान दीजिए। ऑल्सो जो लोग हेल्थ का ध्यान दे रहे थे बहुत टाइम से, आपको वो उसका रिजल्ट आपको मई मंथ से डेफिनेटली दिखेगा। वेट लॉस जर्नी में थे, आपका वेट लॉस होते हुए दिख रहा है। वेट गेनिंग की जर्नी में थे, मसल बिल्डिंग की जर्नी में थे, तो आपके मसल्स बिल्डअप होते हैं जो आपके गोल्स हैं। एंड ऑल्सो
मैं मेजॉरिटी मेरी एक रेमेडी हमेशा होती है लाइक 70 to 80% लोगों के लिए कि वर्क आउट करो, एक्सरसाइज करो, व्यायाम करो। वो मतलब एक्सरसाइज इज द वन बिगेस्ट टूल यू हैव जिससे आप अपना मेंटल वेलबींग, फिजिकल वेलबींग सब अच्छा कर सकते हो। लाइक यू नीड टू वर्कआउट। अगर आप एक यंग अडल्ट हो, यू हैव टू वर्कआउट। आपको जिम जाने की जरूरत नहीं है, आपको अपने पैसा बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। देयर इज अ थिंग नोन एज यूट्यूब, जहां आप मेरा वीडियो देख रहे हो। और मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज आई वॉन्ट टू प्रमोट दिस। आपको सिर्फ 15 to 20 मिनट का वर्कआउट करे, कोई इक्विपमेंट खरीदने की जरूरत नहीं, कोई मैट खरीदने की जरूरत, खड़े खड़े बिना जूते के भी आप एक्सरसाइज कर सकते हो। सो प्लीज काइंडली डू दैट एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस। मैं अगर अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं, मेरा कभी जिम से वेट लॉस नहीं है। मेरा हमेशा जो वेट लॉस या मेरी जो हेल्दी जर्नी हुई है वो सिर्फ खुद के एक्सरसाइज से ही हुई है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी ये चीज़ बोल सकती हूँ। ओके, आउट ऑफ द टॉपिक, बट लेट्स चेक कि टैरो से आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। एंजल्स, हायर बीइंग्स एंड एंसेस्टर्स, general reading for Leo in the month of May 2024. Okay, let's cut the deck. Let's see. You got the world. Okay. The Hierophant. Oh. And you got Four of Wands. Okay. कहीं ना कहीं मुझे लियो बॉटम ऑफ द डेक भी देख लेते हैं। फोर ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। ओके, कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है बहुत लोग का ना रिश्ता फिक्स होते हुए दिख रहा है। सो अगर आप लोग अपने लिए रिश्ता ढूंढ रहे हो लियो, मे इज द मंथ फॉर यू। मे में आपका रिश्ता फिक्स होते हुए दिख रहा है। ओके, ऑल्सो बहुत लोग की अरेंज मैरिज फिक्स होते हुए दिख रही है। अगर आप बहुत टाइम से रिश्ता ढूंढ रहे थे, मई मंथ में आपको रिश्ता मिलते हुए दिख रहा है ऑल्सो। ओके, लेट्स टॉक अबाउट लियो। मेरे लिए ना, मेरे जितना मुझे दिख रहा है लियो, आपके लिए मई मंथ काफ़ी पॉजिटिव मंथ रहने वाला है। मुझे ये भी दिख रहा है। लेट्स टॉक अबाउट द वर्ल्ड एनर्जी पहले। मुझे बहुत लोगों का दिख रहा है कि आप लोग ट्रैवल करते हुए दिख रहे हो, स्पेशली वर्क रिलेटेड ट्रिप्स मुझे आपकी मई मंथ में होते हुए दिख रही हैं। ऑल्सो कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस बढ़ते हुए दिख रहा है लाइफ में। ओवरऑल आप काफ़ी एनर्जेटिक रहोगे, पॉजिटिव रहोगे, कॉन्फिडेंट रहोगे। आपके जो आसपास के लोग हैं वो आपकी रिस्पेक्ट काफ़ी करते हुए दिख रहे हैं, वैल्यू करते हुए दिख रहे हैं। तो वर्ल्ड की एनर्जी में कहीं ना कहीं विश फुलफिलमेंट की एनर्जी, अगर आपकी कोई विशेस थी लियो, वो मई मंथ में डेफिनेटली पूरी होते हुए दिख रही हैं। ऑल्सो हेल्थ, अगेन द हेल्थ एनर्जी, आपकी हेल्थ मुझे बेटर होते हुए दिख रही है। ऑल्सो कहीं ना कहीं आपकी एंजल्स, यूनिवर्स आपको ये अश्योर कर रहे हैं कि आप बस मेहनत करते रहिए, फल की बिल्कुल भी फिक्र मत करिए, क्योंकि फल आपका मीठा ही होने वाला है। तो आपके एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं कि आप बस मेहनत करिए, लगे रहिए। स्टूडेंट्स जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, आपका फोकस लेवल, डेडिकेशन लेवल, हार्ड वर्क करने की जो क्षमता है वो बहुत बढ़ते हुए दिख रही है। ऑल्सो मुझे दिख रहा है द कंप्लीशन। वो बहुत लोग की, दिस इज अ मैरिज एनर्जी। अगर आप लोग रिश्ता ढूंढ रहे हो लियो, आप लोग की अरेंज मैरिज रिश्ता फिक्स होते हुए दिख रहा है डेफिनेटली। वर्ल्ड, हायरोफेंट, फोर ऑफ वॉन्ड्स, क्लियर सिग्निफायर्स ऑफ मैरिज। ऑल्सो जो लोग सिंगल हैं और जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, इफ यू आर ए यंगर ऑडियंस, मेरे हिसाब से आपकी लाइफ में एक ऐसा पर्सन आते हुए दिख रहा है जिसके साथ आपका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कमिटेड रिलेशनशिप बिल्डअप होते हुए दिख रहा है। सो आई एम सीइंग अ गुड ओवरऑल। मुझे ये भी दिख रहा है कि आपकी पर्सनल हैप्पीनेस, इनर पीस भी बढ़ते हुए दिख रहा है। हायरोफेंट की एनर्जी है। मुझे ये दिख रहा है कि अ, आपका स्पिरिचुअलिटी में, रिलीजियस एक्टिविटीज़ में आपका बहुत ज़्यादा फोकस बढ़ते हुए दिख रहा है। आप काफ़ी स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ोगे, स्पिरिचुअल वीडियोस देखते हुए दिख रहे हो। ऑल्सो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है आप किसी इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन करते हुए दिख रहे हो, स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशन को, आर्ट ऑफ लिविंग हो गया, सदगुरु, आई डोंट नो, जो भी इंस्टीट्यूशन है, ब्रह्मा कुमारी, आप वो शायद वो इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करते हुए दिख रहे हो मई मंथ में। ऑल्सो कहीं ना कहीं मुझे वही दिख रहा है कि आई एम सीइंग आपके पेरेंट्स की भी रिस्पेक्ट बढ़ते हुए दिख रही है सोसाइटी में। दिस इज योर पेरेंट्स एनर्जी। आई एम सीइंग कि आपके पेरेंट्स, आपके जो आसपास के लोग हैं, रिलेटिव्स हैं, रिश्तेदार हैं, पड़ोसी हैं, आपके पेरेंट्स की बहुत इज्जत, वैल्यू बढ़ते हुए दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे ये भी दिख रहा है कि अगर आप लोग का प्रमोशन ड्यू था मई मंथ में, आप लोग का अच्छा बहुत सीरियसली बहुत अच्छा प्रमोशन होते हुए दिख रहा है लियो। तो दैट्स अ वेरी गुड एनर्जी फॉर यू। फोर ऑफ वंस की एनर्जी है आपके अपने फैमिली के साथ, आपके अपने वाइफ के साथ, आपके हस्बैंड के साथ आप लोग का रिलेशनशिप बहुत अच्छे हुए दिख रहा है। फैमिली में काफ़ी खुशियाँ आते हुए दिख रही हैं। इवन अगर शादी नहीं तो फैमिली में काफ़ी पार्टी सेलिब्रेशंस होते हुए दिख रहा है। मुझे दिख रहा है कि आपकी फैमिली में
बहुत बड़ी पूजा भी हो सकती है जिसमें आप लोगों को बुलाएं, उनको खाना खिलाएं या पंडित को बुलाएं। मुझे सम सेलिब्रेशन आई एम सीइंग, कोई आप पूजा पाठ कोई बहुत बड़े लेवल पे पूजा पाठ करा सकते हो। एक जैसे जहाँ जिस एरिया में मैं रहती हूँ वहाँ पे रामायण बहुत होती है, 24 आवर्स की रामायण होती है। तो शायद आप रामायण करवा सकते हो। एंड मुझे दिख रहा है आप कोई पाठ करवा सकते हो, सुंदरकांड करवा सकते हो, सुंदरकांड का पाठ लोग करते हैं। तो आई एम सीइंग सम रिलीजियस एक्टिविटीज इन योर फैमिली, सो जिससे काफी पॉजिटिविटी काफी लक आते हुए दिख रहा है इन द अप्रैल, इन द मे मंथ। मैं अप्रैल में वीडियो बना रही हूँ इसलिए इन द कमिंग मे मंथ। ओके, एंड व्हाट आई एम सीइंग इज दैट मेरे हिसाब से ना आपका यूनिवर्स पे, आपका भगवान पे, आपका एंजल्स पे जो विश्वास है, मे बी आप शायद पहले विश्वास नहीं करते थे, आपका विश्वास, आपका ट्रस्ट और बढ़ते हुए दिख रहा है इन स्पिरिचुअलिटी, इन योर गॉड, इन योर एंजल्स, ये भी मुझे दिख रहा है। एंड ओवरऑल वर्क लाइफ बैलेंस भी अच्छा दिख रहा है, अगर आप पढ़ाई करते हो उस पर भी फोकस आपका बढ़ते हुए दिख रहा है, पर्सनल लाइफ में भी हैप्पीनेस आते हुए दिख रही है। एंड सीरियसली लियो, अगर आप लोग अरेंज मैरिज में रिश्ता ढूंढ रहे हो, प्लीज मई मंथ में ढूंढिए, डेफिनेटली थोड़ा थोड़ा एफर्ट्स ज़्यादा करिए, क्योंकि बहुत सीरियसली बहुत अच्छा रिश्ता, अच्छी फैमिली से आपको डेफिनेटली रिश्ता आएगा और उसके साथ आपकी मैरिज भी होते हुए दिख रही है। दैट्स द स्ट्रॉन्ग गाइडेंस फॉर यू लियो। एंड दिस वॉज योर जनरल रीडिंग लियो। लेट्स चेक योर लव लाइफ रीडिंग फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। हाय लियो एंड वेलकम टू योर लव लाइफ रीडिंग। अगर आप किसी इंसान को लाइक करते हो, लव करते हो, उस इंसान को अपने माइंड में रखो, ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दो। ओके, लेट्स चेक सम जनरल एनर्जीज ऑफ योर लव लाइफ। ओके, देखते हैं ऑरेकल डेक से आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। नथिंग टू वरी अबाउट, दैट्स नाइस। ट्विन फ्लेम एंड टेलीपैथी एंड प्रेगनेंसी। यूहू, एक तो अगर आप लोगों ने मेरे अप्रैल के वीडियोस देखे थे, अप्रैल के मोस्टली मैं बता रही हूँ 80% वीडियोस में प्रेगनेंसी थी। अब वो मई मंथ में भी कन्वर्ट होते हुए दिख रही है। आप लोग शायद एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो। एंड लेट्स चेक टैरो से क्या मैसेज आता है। एंजल्स, higher beings and ancestors, love life for Leo in the month of May 2024. Okay, let's cut the deck. Current energies of your person is Page of Wands. Intention of your person is Queen of Cups. Your energy, future action of your person is Knight of Swords. Your energy, my God, King of Swords, and future of this whole connection is Seven of Cups. Ooh, bottom of the deck भी देख लेते हैं, Five of Cups in reverse. Oh, okay लियो, zodiac sign बता देती हूँ आप लोगों को। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड कैंसर। बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियाक साइन का हो तब भी ये वीडियो देख सकते हो लियो। एक चीज बताऊं, आप दोनों ना दोनों बड़े ही प्रैक्टिकल लोग हो, दोनों बहुत एक्सट्रीमली प्रैक्टिकल लोग हो। हाँ, इमोशंस भी हैं, बट बहुत दोनों हाईली प्रैक्टिकल लोग हो। दोनों के लाइफ गोल्स हैं, दोनों बड़े एम्बिशियस लोग हो, दोनों को अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना है। मेरे हिसाब से आप दोनों की जो थिंकिंग है, मेंटालिटी है, काफी मैच करती है एक दूसरे से। एंड क्वाइट स्ट्रॉन्ग कनेक्शन दोनों की। दोनों हाईली बहुत, दोनों बड़े स्ट्रॉन्ग लोग हैं। मतलब दोनों, मुझे ये भी दिख रहा है दोनों अपने स्टडीज में, पढ़ाई में बहुत अच्छे हो सकते हैं, जॉब करते हैं तो बहुत अच्छी जॉब करते हैं। वेरी गुड एनर्जीज एक्चुअली। लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। द करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन, बहुत अट्रैक्टेड हैं आपसे, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं। दे आर अट्रैक्टेड टू यू। ये पर्सन आपसे छोटा हो सकता है एज में, इट कैन बी, इट कैन नॉट बी, तो टेक व्हाट इज रेजोनेटिंग विथ यू। ऑल्सो करंट एनर्जी में कहीं ना कहीं मुझे यही दिख रहा है कि दे वॉन्ट टू नो यू मोर, ये आपको जानना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं कहीं ना कहीं। अब ये पेज ऑफ वॉन्ड्स मुझे दुखी क्यों दिख रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा, आई डोंट नो व्हाई। कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है इस पर्सन के ऊपर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज काफी आ गई थी। लाइक जब ये छोटे थे, मतलब व्हेन दे वर यंगर, अब अपने हिसाब से कर लेना। अब आप लोग 18 साल के हो तो ये मत कर सोचना कि अब जब वो 14-15 ईयर्स के थे, व्हेन लाइक दे वर यंगर, इनके ऊपर ना फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज या रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन जनरल काफी आ गई थी, जिस वजह से आई एम सीइंग दैट ये अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाए। ओके, आई एम गेटिंग वन चैनलाइज मैसेज कि अपनी लाइफ को ये एंजॉय नहीं कर पाए। नाउ दिस पर्सन इज एट दिस स्टेज जहां वो अब अपनी करियर में बहुत सेटल्ड है, अब उनकी लाइफ काफी अच्छी है। सो नाउ दे वांट टू
explore, now they want to enjoy their life, now they want to come into a relationship with you, like they want to come into a relationship, क्योंकि अब इन्हें, इनके पास वो एनर्जी है, वो टाइम है। देखो जब लाइफ में सब कुछ अच्छा होता है ना, तभी इंसान अपनी लव लाइफ के बारे में सोचता है, क्लियर कट। ये सब लव लाइफ कभी, कभी जो हम मिडिल क्लास लोगों की बात कर रही हूँ, जो वर्किंग क्लास है, मिडिल क्लास है, हम जैसे नॉर्मल लोग हैं, लव लाइफ तभी प्रायोरिटी पे आती है जब सब कुछ अच्छा, जब करियर अच्छा हो, फैमिली अच्छा हो, पर्सनल लाइफ अच्छी हो, देन कम्स योर लव लाइफ। तो वही दिख रहा है कि नाउ देयर करंट एनर्जीज टुवर्ड्स यू इज दैट दे वांट टू नो यू मोर, दे वांट टू एक्सप्लोर थिंग्स विथ यू। इंटेंशन करने, करंट एनर्जी में आपकी जो पर्सनालिटी है, जो कि मुझे दिख रहा है कि आप बड़े प्रैक्टिकल हो, काफ़ी सॉर्टेड हो, अपनी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी है, आपका कॉन्फिडेंस बहुत है, तो दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। कहीं ना कहीं करंट एनर्जी में दे आर लुकिंग फॉर अ रिलेशनशिप, दे वांट टू सेटल डाउन, लाइक दे वांट टू कम इन टू अ रिलेशनशिप। कहीं ना कहीं वो फीलिंग चाहते हैं वो अपनी लाइफ में। करंट एनर्जी में दे सी यू एज समवन जिसके साथ वो एक फ्यूचर बिल्ड कर सकते हैं, जिसके साथ वो एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर सकते हैं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले ना मुझे एकदम से एनर्जी है। वैसे पेज ऑफ वॉन्ड्स does not represent responsibility, but I got this energy because of his face. Look at his face, और ये जो रोब है, ये जो कार्ड है ना, ये राइडर वेट वर्जन नहीं है, ये दूसरे वर्जन हैं, आफ्टर टैरो डेक है, तो इसकी एनर्जीज बहुत डिफरेंट आती है, एंड आई लव दिस डेक। और कहीं ना कहीं ये आप हो, ये आपका पर्सन है, आप इस पर्सन को पसंद करते हो, वो दिख रहा है। एंड कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से आपकी भी एनर्जी वही है कि यू आर नॉट रशिंग इन टू एनीथिंग, यू आर लाइक कि टाइम लो अपना, बातचीत करो, देखो, एंड सीरियसली नथिंग टू वरी अबाउट यू, बिकॉज ये पर्सन ना जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेगा, ये पर्सन अपना टाइम लगाएगा। नाउ टॉकिंग अबाउट द इंटेंशंस पार्ट, दिस इज ब्यूटिफुल मैन, दिस इज ब्यूटिफुल, दिस इज ब्यूटिफुल। मेरे हिसाब से इस पर्सन ने अभी तक आपको शायद कन्फेस नहीं किया है, या ये अभी उतने एक्सप्रेसिव नहीं, बट देयर इंटेंशंस, ओ माय गॉड, दे रियली लाइक यू। देखो ये लव की एनर्जी नहीं है, प्लीज। आप सोच रहे हो क्वीन ऑफ कप्स आया प्यार है, नो, ये मुझे लव की एनर्जी नहीं दिख रही। इनका इंटेंशन, दे फील कनेक्टेड विथ यू ऑन नेक्स्ट लेवल। दिस पर्सन फील्स कि आपके साथ कोई एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन है या सोलमेट कनेक्शन है, दे फील अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विथ यू। एंड लाइक आई सेड ओवर हियर, पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में इनका इंटेंशन है टू हैव अ fulfilling loving relationship, क्योंकि now they are ready, they are mentally ready, they are emotionally ready। ये एक बहुत हील्ड, ये पर्सन ना मेरे हिसाब से जो भी इन्होंने तकलीफें झेली होंगी पास्ट में, अब ये बहुत एक हील्ड जोन में, नाउ दे आर इन द जोन ऑफ क्रिएटिंग अ रिलेशनशिप, ऑफ गिविंग दैट लव, दैट इमोशनल सपोर्ट टू अदर्स। और इंटेंशन में दे वॉन्ट अ रिलेशनशिप विथ यू, दे वॉन्ट समथिंग सॉलिड विथ यू। ये इन्होंने, मैं सच, ये क्लियर कट दिख रहा है, इस पर्सन ने अभी तक आपको एक्सप्रेस नहीं किए अपने इमोशंस। एक चीज बताऊं, मे मंथ में दे विल डेफिनेटली ओपन अप, ये एक्सप्रेसिव होंगे, क्योंकि फ्यूचर एक्शन ये है। एंड कहीं ना कहीं यहाँ पे भी बेबीज की एनर्जी है, यहाँ पे भी बेबी की एनर्जी है, कंफर्मेशन है कि प्रेगनेंसी के चांसेस हैं। सो इफ यू गाइज आर अनमैरिड, प्लीज बी केयरफुल, अभी फ्यूचर एक्शन में भी आऊंगी। एंड इंटेंशन में दे वांट टू गिव यू दैट कप, दे वांट टू हैव अ रोमांटिक लविंग केयर कनेक्शन विथ यू। ये ओपन अप होंगे मे मंथ में, दे आर ओपनिंग अप विथ यू, दे विल ओपन अप। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है, इन्हें लगता है कि दे दिस ओके, वन मोर एनर्जी आई एम सीइंग, दैट दिस पर्सन फील्स दैट यू आर नॉट कनेक्टेड टू देम। उन्हें कहीं ना कभी कोई डाउट होता है, उन्हें लगता है कि लियो शायद मेरे पे उतना इंटरेस्टेड नहीं, इसलिए वो अभी अपनी फीलिंग्स हाइड कर रहे हैं, क्योंकि आप थोड़े हो खड़ूस व्यक्ति, आपकी एनर्जी पे आएंगे। इसीलिए ओपन अप नहीं हो रहे, क्योंकि आप ओपन अप नहीं हो रहे हो, एक और एनर्जी आ रही है। नाउ देयर फ्यूचर एक्शन, आई एम टेलिंग यू, दिस इज लाइक नाइट ऑफ सोर्ड्स, प्रेगनेंसी, क्वीन ऑफ कप्स। ये जो तीनों, जहाँ पे जो उल्टा एल बना है ना, देखो, मुझे मैं क्लियर कट बता रही हूँ आपको लियो, दिस पर्सन मे में बहुत कम्युनिकेटिव होगा। मे में ये एक्सप्रेस करने वाले हैं आपको कि ये कितना आपको पसंद करते हैं, आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। फ्यूचर एक्शन में दे आर एक्सप्रेसिंग, their love, they are expressing their genuine emotions। और ये आ रहे हैं। मेरे हिसाब से ये भी दिख रहा है कि आपके साथ आप दोनों का जो फिजिकल इंटीमेसी है वो भी बढ़ते हुए दिख रही है, जिस हिसाब से प्रेगनेंसी की एनर्जी एंड क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। सो बी केयरफुल। अगर आप लोग मैरिड हो, गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। इफ यू आर प्लानिंग फॉर अ बेबी, देन कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड ऑल्सो कहीं ना कहीं, और बहुत लोग ये चीज कमेंट कर रहे थे, लेट मी बी वेरी क्लियर, कि प्रेगनेंसी कैसे बोल सकते हो आप, मैं तो मेल हूँ।
अरे भाई मैं सिर्फ तुम्हारे लिए वीडियो नहीं बनाती हूँ, मैं बहुत लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ, सारे जेंडर्स के लिए वीडियोस बनाती हूँ, जितने भी जेंडर है मैं सबके लिए वीडियो बनाती हूँ। औरतें भी देखती हैं मेरी वीडियो, लड़कियां भी देखती हैं, आदमी भी देखते हैं, लड़के भी देखते हैं। तो जो जो रेजोनेट हो रहा है आपको वो लो। अब प्रेगनेंसी की एनर्जी, आप आदमी हो तो आप तो प्रेग्नेंट नहीं होगे ना, आपकी बीवी आपकी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट हो सकती है, या अगर आप वुमेन है तो आप प्रेग्नेंट हो सकते हो। प्रेगनेंसी एनर्जी बहुत ज्यादा ना मेरी रीडिंग्स पे काफी ट्रू आता है। एंड थोड़ा केयरफुल होना पड़ता है क्योंकि ये एनर्जीज होती हैं, सो इसीलिए दिस इज अ साइन। हाँ 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 हाँ, ही लाइक डम पीपल हुआ लाइक 25 हुआ लाइक 30 ये सब चीजें कमेंट करते हैं, और मुझे उन लोगों को जवाब देने का भी मन नहीं करता है। तो थोड़ा सेंसिबल कमेंट्स करो प्लीज, प्लीज सेंसिबल कमेंट्स करो। गाँव ये एकदम जाहिलों की तरह प्लीज कमेंट्स मत किया करो ये सब चीजों पे, ठीक है? नहीं समझ आता मत देखो वीडियो, दीज वीडियोज आर एनीवे 18+। और टैरो रीडिंग वैसे भी बड़े लोगों को ही देखने थे, बच्चे और किड्स आर एनीवे नॉट अलाउड टू वॉच माय वीडियोस। So I was saying over here in the future action that they are coming, they are expressing their love, they are expressing their care, ये आ रहे हैं कमिटमेंट को, ये आ रहे हैं कमिटमेंट के लिए। योर एनर्जी लियो, कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि सी दे लव यू, दे आई एम सॉरी दे लाइक यू। कहीं ना कहीं मुझे यही दिख रहा है कि आप अपने आप को कंट्रोल करके बैठे हो लियो। आपको कहीं ना कहीं आप अकड़ में हो, आई डोंट नो व्हाई मुझे दिख रहा है आप अकड़ में बैठे हो। आप ज्यादा ओपन अप नहीं हो रहे हो। आपको कहीं ना कहीं ये भी है कि मैं अगर ज्यादा ज्यादा इमोशनल होऊंगा, ज्यादा ज्यादा मैसेज करूंगा, ज्यादा कॉल करूंगा, तो ये पर्सन भाग सकते हैं। मेरे हिसाब से देखो, इट्स गुड दैट यू आर इन योर कंट्रोल ऑफ योर इमोशंस। आप अपने कंट्रोल में हो, आप जो भी एक्शन करते हो, जो भी बातें करते हो इस पर्सन के, बहुत सोच समझ के करते हो, बहुत सोच समझ के करते हो। बट कहीं ना कहीं मैं आपको यही गाइड करूंगी कि थोड़ा दिल से भी चलो यार, क्योंकि ये पर्सन ओपन अप होना चाहता है। कहीं ना कहीं वही मुझे दिख रहा है, इस पर्सन को कहीं ना कहीं लगता है कि आप उतने इंटरेस्टेड नहीं हो लियो। लियो, आई वुड सजेस्ट यू वन थिंग इज दैट लिसन टू योर हार्ट एज वेल। अगर आपको कुछ मीम्स शेयर करने का मन कर रहा है, वो मीम्स भेजो। इफ यू वांट टू सेंड दिस पर्सन अ गिफ्ट तो भेजो। इतना सोचो नहीं, मेरे हिसाब से आप बहुत सोचते हो, बहुत ओवर थिंक करते हो। जैसे आप सोचते हो कि मुझे मुझे लियो को आज ये 10 चीजें बताई, ये 10 चीजें आज मेरी लाइफ में इंटरेस्टिंग हुई है, तो आप वो 10 चीज नहीं बताते हो, आप वो सिर्फ 2 चीज बताते हो, वो भी सोच के, वो भी सोच के कि क्या मैं बताऊं, बहुत देयर इज अ लॉट ऑफ प्लानिंग स्ट्रैटेजी। सी आई एम नॉट सेइंग कि आप माइंड गेम्स खेल रहे हो, नो, या मैनिपुलेट कर रहे हो, नो, वो चीजें अलग हैं। वो उसको मैं नहीं करती, उसको मैं बिल्कुल, वो चीजें मैं नहीं बोल रही हूँ। बट देर इज दिस एनर्जी विद किंग ऑफ स्वॉर्ड्स इज दैट लियो, दैट आप बहुत स्ट्रैटेजाइज कर रहे हो। यू आर नॉट प्लेइंग गेम्स विद दिस पर्सन की मेंटल गेम खेल रहे हो, मैनिपुलेशन कर रहे हो, नो, बट बहुत बहुत सोचते हो। और मेरे हिसाब से दिल के मामले में, लव एंड रिलेशनशिप के मामले में दिल की सुननी चाहिए। ठीक है दिमाग लगाओ, इट्स फाइन, बट इतना भी दिमाग मत लगाओ कि सैबोटाज कर दो कनेक्शन, क्योंकि दे वांट टू ओपन अप इमोशनली बट यू आर नॉट ओपनिंग अप इमोशनली। दिल की सुनो, अगर 10 बातें शेयर करनी है तो 10 बातें शेयर करो, कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट दिल की सुनो। यही बस आपके लिए गाइडेंस है। सी द फ्यूचर ऑफ दिस होल कनेक्शन, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी, सी आई डोंट थिंक सो। मेरे हिसाब से फ्यूचर में यही दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में, सी ये पर्सन सिंगल है, ये पर्सन सिंगल है, आप भी सिंगल हो, तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में ये शायद, ये पर्सन शायद दूसरे लोगों को डेट करना स्टार्ट कर देंगे, आप दूसरे लोगों की तरफ अट्रैक्ट होते हुए दिख रहे हो। सो एक तो ये एनर्जी आ रही है। सेकेंडली आई एम सीइंग सम कंफ्यूजन गेटिंग बिल्ड अप इन फ्यूचर। अब वही है ना कि जहां ज्यादा दिमाग लगाओगे, जहां ज्यादा सोचोगे, जहां सोच सोच के एक्शन करोगे, वहां पे कंफ्यूजन बिल्डअप होगा ही होगा। ये नहीं होगा, सी 7 ऑफ कप्स की एनर्जी में नहीं कन्वर्ट होगा अगर आप अपने दिल की सुनोगे। अगर आप दिमाग की सुनोगे, स्ट्रैटेजी बनाओगे, ये करोगे वो करोगे, तो मुझे यही दिख रहा है कि ये पर्सन कंफ्यूजन नहीं चाहता अपनी लाइफ में। ये पर्सन सॉर्टेड है, ये पर्सन एक जेन्युइन रिलेशनशिप, एक जेन्युइन कनेक्शन चाहता है, जो कि वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर आप वो चीज नहीं दोगे, अगर आप इनसे वो इमोशनल फुलफिलमेंट इनको ऑफर नहीं करोगे, तो ये पर्सन दूसरे लोगों में इंटरेस्टेड होते हुए दिख रहे हैं। ये दिख रहा है, इफ यू विल ओपन अप इमोशनली। अगर मैं यही बता रही हूँ लियो, अगर आप इमोशनली ओपन अप हो गए, अगर आप इनसे क्लोज आ गए, ये पर्सन तुरंत आपके पास हो जाएगा। देर इज अ रिलेशनशिप, देर इज अ स्ट्रॉन्ग फ्यूचर बिटवीन बोथ ऑफ यू, बट ज्यादा दिमाग मत लगाओ, अपने दिल की सुनो, दैट्स द गाइडेंस फॉर यू। फ्यूचर है, कमिटमेंट है, लिटरली यू गाइज आर मेंट टू बी टुगेदर। आप दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल्स हो। एंड
दिल की सुनो लियो, दैट्स द गाइडेंस फॉर यू। आप जैसे ही दिल की सुनोगे ना, ये पर्सन आ रहे हैं आपको कमिटमेंट देंगे। दिमाग लगाओगे, स्ट्रैटेजी करोगे और दिमाग से चलोगे तो ये पर्सन वहां चला जाएगा जहां उन्हें इमोशनल सपोर्ट मिल रहा है। दैट्स इट। दैट्स द लव रीडिंग फॉर यू। एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, आप पर्सनल रीडिंग बुक कराओ, ये बहुत ही जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।